ओ हो, ट्रंप के कान में हारिश हुई। शर्म का मकाम है, शर्म से दूर करना चाहिए हमारे इन हुक्मरानों को जो मुसलमान होने का दावा करते हैं। ट्रंप के कान को हारिश आई तो ये तीनों बदबख्त लीडर तड़प उठे। ओ हो, क्यों हो, ट्रंप साहब को क्या हो गया? ट्रंप साहब के कान में हारिश होगी, उसी टाइम जाकर इजहार तज़ियत किया है, ट्वीट किया है, मैसेज किए है और तज़ियत की है, ट्रंप साहब आपके कान में हारिश हो गई है, हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन कल मुस्लिम दुनिया के एक अजीम मुजाहिद का, जिसका ईरान में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, और ये लीडर और ये इनके जो चेले छिपाते हैं रस्मी जुमले के भी रवादार ना हुए, और ये फिर खुद को आलमे इस्लाम का लीडर कहलाते हैं। कहते हैं या आलमे इस्लाम का हम लीडर है। कोई कहता है मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, कोई कहता है मैं सड़कें बनाऊंगा। ये तो पाकिस्तान के लीडर कहलाते हैं। और जो मर्द मुजाहिद जो शहीद हो गया है, जालिमों ने उसे शहीद कर दिया, इनके मुंह से, ना इन लीडरों के मुंह से, ना इनके चील चिपाटों के मुंह से एक इज़हार तज़ियत का जुमला नहीं गया। वो मुसलमान था इसलिए, लेकिन ट्रंप वो गधे, वो खबीस, वो काफिर, उसके कान में हारिश हुई। ये तड़प उठे हैं हमारे अब्बा जान के कान में हारिश हो। ट्रंप के कान में हारिश पर ये तड़प उठे। फलस्तीन की मजलूम बच्चियों की इज्जतें लुटती रही, ये खामोश रही। फलस्तीन की माओं का कुत्ते छोड़ दिए गए, ये बदबख्त खामोश रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाके बनाए शाया किए जा रहे, ये खामोश रहे। बल्कि उन्होंने कहा सफारती तलक तक खत्म न किए, कि अगर सफारती तलक खत्म किए तो हम मर जाएंगे, भूख से मेशत तबाह हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस का मामला आया, ये बदबख्त ये खामोश रहे। कुरान करीम की गुस्ताखी स्वीडन में हुई, ये बदबख्त खामोश रहे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खतबे नबूवत पर इन लोगों ने ही डाका डाला, किसी गैर ने नहीं, इन लोगों ने डाका डाला। तब भी ये और इनके चील चिपाटे खामोश रहे। जब भी दीन पर कोई मामला आता है, बर्मा की बच्चियों के पस्तानों के कबाब बना के खाए गए, बर्मा की बच्चियों और कश्मीर की बच्चियों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जाने लगा, लेकिन इनके मुंह से एक जुमला ना आया, एक हाथ की आवाज बुलंद ना की। गवाह रहना लोगों तुम, अगर किसी एक लीडर की कोई हक की आवाज आई है ना, तो मुझे भी बताओ यार। ये जो लोग हैं ना, ये इस्लामी दुनिया में मतयन किए गए अमरीकी सिक्के हैं। ये कोई इस्लामी लीडर नहीं है, ये इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टमेंट करने पाकिस्तान आते हैं, 5 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं, दीन का कोई काम नहीं करते, दीन की तरोीज नहीं करते, बल्कि गुर्बत का शिकार इतना कर जाते हैं लाखों रुपए के वो बच्चे मकरूज हैं जो भी इस दुनिया में नहीं आए। इतना मुल्क तो मकरूज कर दिया है इन शाही प्रोटोकॉल ने, इनकी हराम की मराहत ने। लेकिन हमने भूख बर्दाश्त की, ज्यादा बिल हमने बर्दाश्त किए, हमने अपनी इज्जतों के भी सौदे किए, हमने अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह होता भी देखा, हमने हर चीज बर्दाश्त की, लेकिन हमारे दीन पर ये हमला करने लग गए हैं। लेकिन ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं उन लोगों को भी ये पैगाम देना चाहता हूं जो इन लीडरों को अपना लीडर मानते हैं, तो ये लीडर है यार, खतबे नबूवत पर चुप रहे, नमूसे रिसालत पर चुप रहे, फलस्तीन की बच्चियों पर जुल्म पर चुप रहे, बर्मा की बच्चियों के रिश्तों से खिलवाड़ पर चुप रहे, कश्मीर की बच्चियों की इज्जतें नीलाम हुई, ये चुप रहे। और जब ये वो अमरीकी जो ट्रंप है, जो कुत्ता, कायनात का सबसे बड़ा कुत्ता, उसके कान में हारिश हो तो ये तड़प उठे। ये क्या हो गया? ये क्यों तड़पे हैं? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये क्यों तड़पे हैं? ये इस्लाम के लिए क्यों ना यारा तड़पे, हतबे नबूवत के लिए क्यों ना तड़पे, नमूसे रिसालत के लिए क्यों ना तड़पे? इसलिए अपने जमीन में झांको, आप क्यों के पीछे लीड कर रहे हो? अल्लाह तबारक व तआला मुल्क पाकिस्तान को ऐसा हुक्मरान ना दे जो अंग्रेजों की तकलीफ पर तो तड़प उठे, लेकिन मुसलमानों की बच्चियों को कत्ल आम होता रहे और उस वो टस से मस ना हो। ऐसे हुक्मरानों की हमें जरूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत उमर फारूक जैसा हुक्मरान अता करे और पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी अल्लाह तबारक व तआला तरक्की दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।